नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। नशीली दवाइयां बेचने पर प्रशासन ने ममता मेडिकल स्टोर को किया सीज। न्यायालय परिसर में अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ कलेक्टर एसपी ने किया निरीक्षण। महंगाई एवं कृषि बिल के विरोध में भारत बंद रहा बेअसर। खबरें अब विस्तार से। कलेक्टर के निर्देश पर स्थानीय कबाड़ी मोहल्ला स्थित ममता मेडिकल स्टोर में पुलिस विभाग एवं चिकित्सा विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से डाला छापा। भारी मात्रा में पकड़ी गई नशीली दवाइयां और इंजेक्शन। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देश पर नशा माफिया के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कबाड़ी मोहल्ले में संचालित ममता मेडिकल स्टोर में छापामार कार्रवाई की गई। उक्त मेडिकल स्टोर में एक बच्चे को भेजकर नशीली दवाई खरीदवाई गई। जैसे ही उसे दवाई दी गई वैसे ही प्रशासन द्वारा मेडिकल स्टोर संचालक पर कार्यवाही कर दी गई, जिसमें भारी मात्रा में नशीली दवाई एवं इंजेक्शन बरामद किया गया। आपको बता दें कि यह पूरी कार्यवाही कलेक्टर इलैया राजा टी के निर्देशन पर की जा रही है। इस संबंध में तहसीलदार निवेदिता त्रिपाठी एवं ड्रग इंस्पेक्टर प्रियंका चौबे ने बताया कि संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ममता मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया गया है। आइए सुनते हैं निवेदिता त्रिपाठी एवं ड्रग इंस्पेक्टर प्रियंका चौबे से प्राप्त जानकारी के अंश। भाई मोबाइल पीछे ऊपर करना तो आज ऐसा बात क्या हुआ भैया? टीम बनाई गई थी। उसमें हम लोगों को सूचना मिली थी कि ये प्रतिबंधित दवाइयाँ नशीले इंजेक्शन्स वगैरह बेच रहे हैं। तो एक लड़के को भेज के हम लोगों ने टेस्ट किया था, तो उसको इन्होंने दवाई बेच दी थी। और हम लोगों ने जब यहाँ जांच की तो इनके पास ये इतनी प्रतिबंधित दवाइयाँ इंजेक्शन्स मिले हैं। बाकी मैडम ने खरीदी बिक्री के लिए रिकॉर्ड के लिए इनको टाइम दिया है 24 घंटे का। तब तक के लिए हम दुकान सील करेंगे। आगे फिर अगर ये डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो फिर अलग है, और नहीं देंगे तो अलग कार्रवाई होगी। प्रकार की दवाई है, क्या चाहिए? देखिए, इनके द्वारा जो हमको खबर मिली थी तो हमने इनके यहाँ टेस्ट परचेस करवाया, जिसमें एक लड़के को भेज के इनसे दवाइयाँ खरीदवाई गई। तो इन्होंने 6 गोलियाँ, जो नीली वाली गोलियाँ आम भाषा में बोली जा रही हैं, वो बेची गई। उसके बाद इनका जब दुकान छानी गई तो उसमें इनके पास काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ और इंजेक्शन्स प्राप्त हुए हैं, जिसका उनमें से कई दवाइयों के इनके पास खरीदी के रिकॉर्ड्स उपलब्ध नहीं हैं मौके पर। तो फिर हमने इनको 24 घंटे का समय दिया है, जिस समय पे इनको वो सारे खरीदी बिक्री के रिकॉर्ड्स जमा करने हैं। और उसके बाद ये समस्त कार्रवाई को और 6 महीने का, पिछले 6 महीने में जो भी इन्होंने खरीदी बिक्री की है ट्रामाडोल या बाकी दवाइयों को लेके, उन सब का रिकॉर्ड भी चाहा गया है। वो भी 24 घंटे में इनको सबमिट करना है। तत्पश्चात ये समस्त प्रकरण को लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेज दिया जाएगा और फिर अग्रिम कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। तब तक के लिए कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार दुकान को सील किया जाएगा। तत्काल में कुछ क्या बिल वाउचर्स मिले जो दवाइयाँ बरामद की गई? नहीं, उनके बिल वाउचर्स अभी उन्होंने नहीं दिखाए हैं। जो बच्चे का दवाई दी थी क्या नशे के लिए होती है? जी बिल्कुल, नशे के लिए इस्तेमाल होती है। अगर ज़्यादा मात्रा में खाई जाए तो वो नशे में इस्तेमाल हो रही हैं, और अगर एक गोली खाई जाएगी तो वो दर्द की दवाई है। न्यायालय परिसर का डिस्ट्रिक्ट जज सहित कलेक्टर, एसपी व नगर निगम अमले ने किया निरीक्षण। पार्किंग व्यवस्था एवं साफ सफाई के संबंध में चर्चा कर सुधार हेतु दिए गए निर्देश। हम आपको बता दें कि जिला न्यायालय के चारों ओर बेतरतीब खड़े वाहन और सड़क तक फैली दुकानों को व्यवस्थित करने के लिए आज निरीक्षण किया गया, जिसमें न्यायालय परिसर के चारों ओर हमेशा जाम की स्थिति निर्मित रहती है। वहीं न्यायालय परिसर के अंदर व्यवस्थाओं का आलम भी व्याप्त है।
इन्हीं सब व्यवस्थाओं एवं पार्किंग व्यवस्था तथा साफ सफाई व्यवस्था को लेकर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह, कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, एसपी राकेश सिंह, निगम आयुक्त मृणाल मीणा, एडीजे सुधीर सिंह राठौर, यातायात डीएसपी मनोज वर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी तथा अधिवक्तागण उपस्थित रहे। प्रस्तुत है माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। विवाद होते हैं, पक्षकार आते हैं। एसपी साहब अपने की जिससे जो है ये व्यवस्थाएं जिससे सर आज ये निरीक्षण किया गया है आपके द्वारा न्यायालय परिसर का, क्या इसका उद्देश्य था? क्या इसका उद्देश्य है कि आज कलेक्टर साहब, एसपी साहब, नगर निगम कमिश्नर साहब, एडिशनल साहब और सभी अफसरों के साथ यहाँ का जो अस्त व्यस्त ट्रैफिक व्यवस्था है, चारों तरफ वाहन बेतरीब खड़े हुए हैं और लोग जो भीड़ भाड़ है उसको जो नियंत्रित करने के लिए, जिससे कि कभी कोर्टों में आकस्मिक समस्याएं आए, कभी कोई ऐसी झंझट हो जिससे कि वाहन कोर्ट का प्रवेश ईजी हो सके और लोगों को भी सुविधा हो सके, रास्ता हमेशा चालू रहे। तो सफाई को लेकर के भी कुछ निश्चित? हाँ, साफ सफाई भी नियमित रूप से होती रहे, इसके बारे में भी चर्चा चल रही है। देश में बढ़ती महंगाई और किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया। रीवा में C2 एवं संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आज भारत बंद को लेकर रैली निकाली गई और व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की गई। लेकिन सुबह आधे से 1 घंटे तक दुकानें बंद रखने के बाद होली के त्यौहार को देखते हुए सभी दुकानें खुल गईं और भारत बंद बेअसर रहा। सभी कामकाज सामान्य दिनों की तरह चलते दिखाई दिए। इस दौरान गिरिजेश सिंह ने बताया कि आज किसान कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा हुआ है। देश में महंगाई चरम पर है, लेकिन मोदी सरकार तानाशाही पर उतारू है। ऐसे में जहां एक ओर देश का किसान परेशान है, वहीं दूसरी ओर देश की आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। इस महंगाई के विरोध में और किसानों की मांग को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया। आज संयुक्त किसान मोर्चा एवं C2 के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने मिलकर शहर में रैली निकालकर लोगों से बंद में सहयोग करने की अपील की गई। इस संबंध में प्रस्तुत है C2 के जिलाध्यक्ष गिरिजेश सिंह से जानकारी के कुछ अंश। आज पूरे देश भर में भारत बंद का आह्वान है। किसान संयुक्त मोर्चे की ओर से आह्वान किया गया है। इसमें देश भर की जो ट्रेड यूनियनें हैं वो भी उनके साथ में हैं और ये हम लोग CI2 की ओर से जो है वो बंद का समर्थन कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से जो तीनों काले कानून लाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। श्रम संहिताओं में जो श्रम कानूनों में जो परिवर्तन किया जा रहा है और जो 4 श्रम संहिताएं लाकर श्रमिकों के हकों को और अधिकारों को से उनको वंचित करने की जो कोशिश हो रही है उसको भी वापस लिया जाए। इस देश के अंदर जो बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ रही है उस पर लगाम लगाया जाए। कोरोना काल में जो पूरे देश भर में मजदूरों का रोजगार में छटनी हुई है उन मजदूरों के रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, बेरोजगारी पर लगाम लगाया जाए। ये जो तमाम मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज CI2 इस बंद के समर्थन में है और हम लोग रीवा में भी बंद को पूरा समर्थन दे रहे हैं और व्यापारियों से अपील कर रहे हैं कि ये जो भारत बंद का आह्वान है ये इस देश के लोकतंत्र को बचाने का आह्वान है, इस देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाने का आंदोलन है, देश के आवाम को बचाने का आंदोलन है। क्योंकि मोदी सरकार जिस तरीके के कानून ला रही है उससे आने वाले समय में ना मजदूर बचेगा, ना किसान बचेगा, ना आम आवाम बचेगा। इसलिए ये लड़ाई आज पूरे देश के आवाम की है और हम यही गुजारिश करते हैं आज के इस बंद के दौरान कि आम जनता इस बंद के समर्थन में भरपूर सहयोग करे ताकि इस देश के लोकतंत्र को बचाया जा सके, इस देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाया जा सके और आने वाला जो भविष्य है नौजवानों का, उन नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। इन सारे मुद्दों को लेकर आज ये बंद है। हम CI2 की ओर से भी इस बंद का पूरा समर्थन कर रहे हैं। व्यापारियों को कितना समर्थन मिल रहा है आपको? व्यापारियों से भी हम अपील कर रहे हैं, पर त्यौहार का अवसर है तो हम लोग भी इस खास करके रीवा में उस तरीके का कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। व्यापारियों से सिर्फ निवेदन कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर जो बड़े व्यापारी हैं
फुटपाथ और छोटे व्यापारियों को छोड़ दीजिए, वो सारे लोग जो है बंद के समर्थन में हैं, क्योंकि व्यापारी भी जो है इस मोदी सरकार के नीतियों से पीड़ित है, चाहे वो जीएसटी का सवाल हो चाहे दूसरा सवाल हो। तो आज इस देश के अंदर कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जो मोदी की सरकार से पीड़ित ना हो। इसलिए हर किसी का मॉरल सपोर्ट है, शारीरिक सपोर्ट है, हर तरह से लोग जो है समाज के हर हिस्से के लोग इस बंद को और इन संघर्षों को समर्थन दे रहे हैं। जिले में धारा 144 लागू हो रही है और आपके भीड़ भी बहुत। तो ये तो सरकार हमेशा भी जब इस तरीके के कानून लाती है, जन विरोधी कानून लाती है, तो इस तरीके के कानून लाकर जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश होती है। और हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो 144 लगा ले, चाहे वो है 448 लगा ले, जो भी धाराएं लगाने वाली हो लगा ले, पर जनता का संघर्ष और इन कानूनों के खिलाफ जो आवाम का गुस्सा है, जो आक्रोश है, उसको ये सरकार रोक नहीं पाएगी जब तक इन कानूनों को बदलती नहीं। शुभ नाम आपका? ब्रिजेश सिंगर, CI2। चुनाव की दस्तक के बाद पंचायतों से उठने लगे विरोध के सुर, गरमाई राजनीति। पंचायतों के चुनाव करीब आते ही पंचायतों में भ्रष्टाचार उजागर करने वालों की होड़ लग जाती है। अभी हाल में ही शहर से लगे भिटवा ग्राम पंचायत का मामला काफी गरमाया हुआ है, जहां सरपंच पर आरोप है कि तालाब की मिट्टी खोदकर लाखों रुपए में बेच दी गई। कुछ दिनों से यह मामला काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस संबंध में ग्राम पंचायत भिटवा के सरपंच का अपना अलग मत है। सरपंच शेषमणि पांडे का कहना है कि किसी भी योजना के अंतर्गत तालाब की मिट्टी को नहीं बेचा गया है। इस संबंध में श्री पांडे ने बताया कि तालाब गहरीकरण के लिए मिट्टी खोदकर ग्रामीणों के खेत एवं पंचायत अंतर्गत बनाई जाने वाली रोड, आंगनवाड़ी एवं सामुदायिक भवन में डाली गई है, जिसके लिए बाकायदा ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर प्रति डंपर 100 रुपए पंचायत में जमा कराए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उक्त तालाब में नहर के माध्यम से पानी भराया जा रहा है, जो आने वाली गर्मी में मवेशियों एवं आमजन के काम आएगा। इस संबंध में ग्रामीणों से चर्चा किए जाने पर उन्होंने बताया कि तालाब में जल भराव ग्रामीणों एवं मवेशियों के निस्तार हेतु किया जा रहा है, जो सभी ग्रामीणों के काम आएगा। साथ ही ग्राम की जनता ने सरपंच के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। प्रस्तुत है ग्रामीणों सहित भिटवा सरपंच शेषमणि पांडे से प्राप्त जानकारी के अंश। तालाब में खुदाई कब से लगी थी मिट्टी की? शायद 15 दिन से चालू था। काहे से खुदाई हो रही थी? JCB और डंपर से। ये पता है आपको किस योजना के अंतर्गत खुदाई हो रही थी? ये तो हमको नहीं मालूम है सर। ये क्या बात है कि यहाँ पे 15 दिन से चालू है खुदाने के लिए, और इसके बाद मिट्टी पता नहीं कहाँ जा रही है, हम लोग को मालूम भी नहीं है। क्या नाम है आपका? राजकुमार साकेत। ये बताइए, यहाँ पानी भरने की कोशिश की जा रही, पानी नहर तोड़ के पानी भरा जा रहा तालाब में। जी। तो कितने लोगों के जमीन से नाला निकाल के लाया गया है तालाब तक? ज़्यादा नहीं, 4 लोग अंदाज बीच में आ रहे हैं। बस्ती के अंदर 4-5 लोग हैं, उसके बीच से लाई गई नहर। ये ढोला भी टूट गया, इससे रोड भी बैठ सकती है। ये आपने बात की क्या सरपंच से इस बारे में? अभी तो नहीं किया हूँ, लगातार पानी चल रहा है 2-3 दिन से, तो भर रहा पानी। जब टूट जाएगी लगातार तब आगे बोलेंगे, अभी तो टूटी नहीं है। भरने का क्या उद्देश्य है उनका, क्या मानते हैं आप? उद्देश्य हो रहा शायद मतलब कि पानी भरा जा रहा है कि मतलब गाय पियेंगे और शायद कुछ इससे कारण पानी भरा जा रहा है। कहीं तक खोदी गई थी? देखिए साहब, मिट्टी का कोई शासन से मद नहीं आता है, कि कोई पैसा नहीं आता कि आप तालाब से मिट्टी खनिए। तालाब हमारा ये धोबा तालाब भिटवा पंचायत के लिए जीवनदायिनी तालाब है, और यहाँ हम पंचायत में जो काम लगाए हुए थे, खेत सड़क में लगाए थे, एक विसार में है, एक टिकिया में, और मैं अभी आपके साथ चल के स्पॉट में दिखाने को रेडी हूँ कि हमारा काम लगा था। मैं वहाँ मिट्टी ले गया, 20 गाड़ी के आसपास मिट्टी हमारे एक किठवरिया में गई है। मतलब कोई ले गया, हमारे पास JCB डंपर तो है नहीं, कोई ले गया। तो हम उनसे अपने पंचायत में 100 रुपये के चक्कर से हमने उनसे टैक्स जमा करवा। नहीं, हम मतलब ये कहना चाहते कि अभी जो हम 20 गाड़ी दिए हैं, तो हम उनसे जब टैक्स जमा कराएंगे साहब, तो पता नहीं क्या उसमें तो उनका नाम होगा ना जिनसे हम टैक्स लिए हैं। उनसे हम अभी मतलब ये 4 दिन जो खुदाई लगी, 4-5 दिन तक, ये मिट्टी कहाँ भेजी? ये मिट्टी हमारी केवल बाहर बताएं 20 से 30 गाड़ी केवल किठवरिया में गई है, बाकी सब ग्राम पंचायत में मिट्टी काम में आई है। रोड में हम काम लगाए हैं, ये आंगनवाड़ी फीलिंग में काम लगाए हैं, ये सामुदायिक में काम लगाए हैं, तो यहाँ पर हम फीलिंग किए हैं। ये आंगनवाड़ी में कब मिट्टी डलवाई आपने? ये अभी तो मिट्टी रखी भी है, 1 हफ्ते पहले, 4-5 दिन पहले। 1 हफ्ता हो गया होगा, 1 हफ्ता 10 दिन अब हो गया होगा। ये अभी तालाब में ये खुदाई के बाद अब अचानक पानी भरा जा रहा है। पानी जब से ये भिटवा नहर बनी है, आई है 2018 से 2018-19 में, तब से यहाँ कंटिन्यू तालाब गर्मी में भरा जाता है। और शासन की मंशा है कि तालाबों में नहर का पानी छोड़ा जाए। तो आज नहीं,
ये 3 वर्ष से कंटिन्यू भरा जाता है। तो अभी जैसे ये आरोपित किया गया था, ग्राम सभा से अनुमोदन होता है, ग्राम सभा से हमारा प्रस्तावित है कि ये तालाब थोड़ा अगर जन भागीदारी से, मतलब कोई जैसे अपना सहयोग करे तो जन भागीदारी से तालाब थोड़ा अगर मिट्टी निकाल ली जाएगी तो उसमें पानी का वाटर लेवल नीचे ऊपर आ जाएगा, पानी भर जाएगा। तो ग्राम सभा बैठाई गई तो प्रस्ताव तो पारित किया, हाँ, प्रस्ताव पारित है। किस तारीख को पारित किया? प्रस्ताव 26 जनवरी 2018 को पारित है। 26 जनवरी 2018 को पारित है। और ये 21 में खोदा जा रहा है। मतलब हर वर्ष पारित होता है 26 जनवरी को, हर वर्ष। इस वर्ष कब पारित हुआ है? इस वर्ष 26 जनवरी 2021 को, 26 जनवरी 21 को, जी। ये पारित हुआ था कि यहाँ गैरीकरण कर हाँ, मतलब जन भागीदारी से, जनभागीदारी जन भागीदारी से, जी। ये जो सड़क निर्माण ये देखना है इसे पूरा सड़क निर्माण ये हमको जिला पंचायत से हमारे जिला वार्ड क्रमांक सदस्य श्रीमती शिवकली नट जी ने हमको पैसा दिया था 5 लाख, और 5 लाख हमको पैसा दिए। हम ये अभी 2019 में हम पीसीसी बनाए, और 2019 पीसीसी बनाने के 1 महीना बाद यहाँ जो भिटवा नहर आती है, तो भिटवा नहर क्या है कि डीप में, गहराई में है, तो पानी वो नहर का जो मिट्टी है वो कटाव हो जाता है। तो वहाँ से चैन वाली मशीन आई, चैन वाली उसको साफ़ करें, तो मशीन वो जो बड़ा टेलर होता है वहाँ पर उसको दौड़ा दिए जल्दी, तो इसलिए थोड़ा दरार आ गई है, लेकिन उसको हम फिर से रिपेयरिंग कर देंगे, उसको हम बढ़िया कर देंगे। सड़कों पर भारी भरकम गड्ढे, ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। मामला रीवा जिले के हनुमाना तहसील अंतर्गत पिपराही से जड़कुड़ मार्ग पहुंच का है। पहुंच मार्ग की दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर की है, जो कि पूरी तरह से उखड़ चुकी है। लेकिन इस पर न तो शासन का ध्यान जा रहा है और न ही प्रशासन का, जिस पर ग्रामीण दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है और गड्ढों वाली सड़कों पर चलने के कारण प्रतिदिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिपराही से लेकर जड़कुड़ तक के बीच में कई गांव आते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण हैं। वहीं इस बात की जानकारी जब हमारे संवाददाता द्वारा मऊगंज विधायक को दी गई, तो उनके द्वारा बोला गया कि वे इस सड़क के लिए पीडब्ल्यूडी से बात कर रहे हैं। वह इन सड़कों पर भारी भरकम वाहन आते हैं, जिस कारण अच्छी सड़क बनाने की जरूरत है एवं इनके द्वारा इस पर पहल की जा रही है। इस संबंध में प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी एवं विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। होंगे बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसमें ग्रामीणों को भी समस्या। मैं डेफिनेटली ना इसको पीडब्ल्यूडी से बोल के ना इसको है ना वापस है ना एस्टिमेशन बनवाएंगे। हम शासन से ना बजट मांग करके इस रोड को है ना जल्दी बनवाने की कोशिश करेंगे। और नहर की पिपराही से जड़कुड़ का मार्ग ये पीडब्ल्यूडी का मार्ग है, और ये पीडब्ल्यूडी के मार्ग की रिपेयरिंग के लिए केवल ये सेंक्शन था। चूँकि वहाँ इतने हैवी वाहन चलते हैं कि वहाँ पे जिस माने स्पेसिफिक माप से रोड बननी थी वह रोड फिर से टूटेगी। इसलिए मैंने यह मार्ग के लिए, जैसे पिपराही से आप बहेरा डाबर का मार्ग देख रहे हैं, एमपीआरटीसी ने बनाया है, बहुत मजबूत मार्ग बनाया है, तो मैंने इस तरह का बोला है कि हमें उसी तरह का मार्ग पिपराही से जड़कुड़ का बनाया जी। उस दिन कलेक्टर साहब भी आए थे और ये प्रस्ताव चला भी गया है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये सेंक्शन हो जाएगा तो एक बहुत बढ़िया मार्ग वो बन जाएगा, क्योंकि ये बार बार रिपेयर करना और ये ज़रा ठीक नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी संस्था जो इसको बनाती है, जैसा पिपराही से बहेरा डाबर बना है, उसी तरह का मार्ग बनाने के लिए हमने पत्र लिखा हुआ है जड़कुड़ से लेकर के पिपराही। अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार से आमने सामने की लड़ाई लड़ेगी भीम आर्मी, सुनील कुमार बैरसिया ने कहा। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार बैरसिया ने रीवा में अपने अल्प प्रवास के दौरान प्रेस से चर्चा करते हुए कहा कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ निरंतर अत्याचार हो रहा है, जिसके लिए वो अब आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। वहीं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भीम आर्मी नगरीय निकाय चुनाव में भी अपनी भागीदारी निभाएगी। इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है और अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव में मैदान पर उतरेगी और अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसके लिए सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। आइए सुनते हैं इस संबंध में क्या कहते हैं भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार बैरसिया। पहले सभी साथियों को मेरा, सभी जो है भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं सबको मेरा जय भीम आर्मी। साथियों, हम लोगों ने रीवा संभाग में आज समीक्षा बैठक जो की है और आज रीवा संभाग की समीक्षा बैठक समाप्ति हो चुकी है।
हम लोगों ने सतना, रीवा, सीधी, शेंगरोली सब में जो है समीक्षा बैठक करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है संभाग स्तर पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो मैंने जहाँ तक पूरे ज़िलों में जाकर के समस्याएं देखी हैं, कई जगह हमारे लोगों को काफ़ी परेशान किया जा रहा है। अभी कल ही एक जो शिकायत है सीधी की कि हमारी बस्ती की जो है दलित बस्तियों की जो है लाइट काट दी गई है, तो उसको लेकर ही भी हमारी बहुत जल्द संभाग स्तरीय आंदोलन करके प्रत्येक ज़िले में ज्ञापन प्रशासन के नाम पर लगाएगी। और दूसरा मुद्दा के जो हम लोग यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो हम प्रदेश स्तर पर भी हम लोग जो है ज्ञापन देंगे। और कुछ जो है हम लोगों ने प्रत्येक ज़िले में फेरबदल किया है। यहीं रीवा में भी हम लोगों ने जो है जिला की कमान हमारे जो है पंकज चौधरी जी को दी है जिला अध्यक्ष के पद पर, और इनके साथ में सोनू जी को जिला प्रभारी बनाया है। इसी साथ में भीम आज़ाद समाज पार्टी के संभाग प्रभारी भी हमारे साथ में रहे। यहाँ पर हमारे भीम आर्मी के चंबल ग्वालियर के मुख्य प्रभारी भाई संदीप चौधरी जी भी साथ में हैं, और हमारे राहुल वाल्मीकि जी जो कि पूर्व प्रदेश संयोजक हैं वो भी साथ में हैं। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, जिस तरह से प्रशासन हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार कर रही है, तो आपने देखा होगा भी हमारी भारत एकता मिशन का नाम जो है केवल आंदोलन से ही प्रसिद्ध है। तो हम लोग यहाँ बहुत जल्द आंदोलन करेंगे। और रही बात चुनाव की, ज़रूरत पड़ेगी तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज़ाद समाज जो पार्टी है भीम आर्मी की राजनीतिक विंग, उसके माध्यम से हम संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो है चुनावी लड़ने की जो है रणनीति बनाएंगे। जो कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल अहिरवार जी हैं, वो जो है बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं। वो सारी चीज़ें देख करके चुनाव की घोषणा भी वो कोमल अहिरवार जी यहाँ करेंगे। साथियों, पिछड़ा वर्ग की स्थिति मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे। देखिए, भीम आर्मी भारत एकता मिशन SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लिए विशेषकर काम करती है। तो लगातार हम पिछड़ा वर्ग को जो है कैडर देने की जो हम लोगों ने प्लानिंग की है कि हम लोग खासकर पिछड़ा वर्ग के लिए गाँव जाकर जो है कैडर महात्मा ज्योतिबा फूले हुए, छत्रपति साहू जी हुए, भगवान बुद्ध हुए, आपके अशोक सम्राट हुए, ऐसे महापुरुषों को लेकर के हम लोग जो है हमारी समाज में जाने का काम करेंगे। कुछ पिछड़ा वर्ग को है जो है हम भीम आर्मी जोड़ने के लिए हम लोगों ने बनाया है। उसी तरह हम लोगों ने पार्टी में भी यही कैडर बनाया है। पार्टी में भी हम पिछड़ा वर्ग को सबसे पहले रखने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को पहले रखेंगे, पिछड़ा वर्ग को, वाल्मीकि समाज को, SC, ST, OBC माइनॉरिटी का जो मानवर कांशीराम साहब का जो फॉर्मूला था 15-85 का, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली में राज करेगा। 15 छोड़ 85 जोड़ का जो फॉर्मूला था मानवर कांशीराम साहब का, उस फॉर्मूला पर आज़ाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी दोनों बराबर काम कर रही हैं पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश के अंदर। आरक्षण के लिए क्या है? आरक्षण के लिए जिस तरह से आप भी जानते हो आरक्षण के हालात इस देश के अंदर क्या हो चुके हैं, लगातार जो है आरक्षण ख़त्म करने के लिए सरकार जो है, पहली बात तो उन्होंने डायरेक्टली पिछले दरवाजे से आरक्षण खत्म करने का जो तरीका उन्होंने निकाला है निजीकरण, कि जैसे ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को निजीकरण होगा तो स्वतः ही जो हमारे SC, ST, OBC का जो आरक्षण है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम निजीकरण के विरोध भी हम लोग पहले भी आंदोलन करते थे, आज भी हम लोग निजीकरण के विरोध में हैं। और आरक्षण के लिए भी बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी आह्वान किया है। बहुत जल्द आरक्षण के पक्ष में हम लोग बहुत जल्द जो है आरक्षण को जो है कायम रखने के लिए बहुत जल्द आंदोलन करेंगे। इसमें हमारे साथ OBC महासभा भी साथ में खड़ी होगी। अभी जो है एक जो है विदिशा जिले में एक वाल्मीकि समाज से जो है उनकी हत्या कर दी है कुछ दबंगों लोगों द्वारा। तो उसके लिए भी हमारी भारत एकता मिशन पूरे देश के अंदर बहुत जल्द जो है मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले में ज्ञापन देने का जो है कार्यक्रम आयोजन करेगी। जय भीम, जय भीम। जी, हमारा जो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन लगातार मध्य प्रदेश के अंदर 3 साल से काम कर रहा है। और मैंने जहाँ तक जब भी प्रत्येक ज़िले तक पहुँच कर देखा है कि हमारे प्रत्येक ज़िले में कार्यकर्ता जो है अच्छे मजबूत हैं। और उसके लिए जो है चुनाव के लिए हमारी आज़ाद समाज पार्टी जो है राजनीतिक विंग है, उसके माध्यम से हम लोग चुनाव पूरे प्रदेश में लड़ेंगे। उसकी जो है घोषणा हमारे जो है कोमल अहिरवार जी के द्वारा बहुत जल्द की जाएगी। इसके लिए स्थानीय जो चयन होगा, जिन उम्मीदवारों का चयन, इसके लिए आप लोगों ने क्या नीति? इसके लिए नीति ये है कि जो लोग भीम आर्मी भारत एकता मिशन से कई वर्षों से काम कर रहे हैं, अगर वो चुनाव के लिए इच्छुक हैं तो पार्टी ज्वाइन करेंगे और पार्टी के माध्यम से वो टिकट देंगे और चुनाव लड़ाएंगे उनको। और कोई व्यक्ति बाहरी प्रत्याशी अगर आता है हमारी पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए, तो उसके लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन अनुशंसा करेगी भाई इनको चुनाव लड़ाया जाए। उनका ज़मीनी स्तर पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन सर्वे करेगा। उसके बाद आज़ाद समाज पार्टी से टिकट दिया जाएगा। मानवर कौनवर जो कोमल अहिरवार जी उनके द्वारा टिकट दिया जाएगा। क्या उम्मीद करते हैं कितनी सीटें आप लोग? देखिए, अभी हमारा पहला जो है चुनाव, कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालें। ठीक है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।